पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। और आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी ओर से आपके लिए आशीष है कि आज आपके काम सफल हों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय 2 पद में कि जब तू जल में से होकर जाए तो मैं तेरे संग में रहूंगा। जब तू नदियों में से होकर जाए तो ये नदियां तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग में से होकर जाए तो ये आग तुझे जला न सकेगी। तुझे उसकी लौ भी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देंगे क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग, आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो, उसके पीछे चलते हो, आप उसकी प्रजा हो, आप उसकी संतान हो, इसलिए आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। और प्रभु आपसे वादा करते हैं कि जब तू जल में से होकर जाए तो मैं तेरे संग में रहूंगा। ये नदियां तुझे डुबा न सकेगी, ये आग तुझे जला न सकेगी, क्योंकि मैं तेरे संग में रहूंगा। हम लोग बाइबल में भी पढ़ते हैं जब सदरक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया तो वो आग उन लोगों को जला न सकी, उनको उसकी आंच भी न लगे, उनका एक भी बाल न झुलसा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने वादा किया है कि तुम्हारी हानि नहीं होगी। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब उसके 9 अध्याय में जब परमेश्वर ने मिस्र देश पर पशुओं की विपत्ति डाली, परमेश्वर ने कहा कि यदि तू फिरौन नहीं मानेगा, यदि मेरे लोगों को जाने नहीं देगा तो मैं ऐसी विपत्ति डालूंगा जिस विपत्ति से सारे पशु मिस्र देश के मर जाएंगे। लेकिन फिरौन नहीं माना। तब परमेश्वर ने यह विपत्ति मिस्र देश पर डाली और क्या हुआ कि सारे पशु मारे गए। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें पढ़ने को मिलती है। 9 अध्याय 4 पद यदि आप पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है, और यहोवा इजराइलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इजराइलियों के हैं उनमें से कोई भी न मरेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर न केवल लोगों को बल्कि जानवरों को भी पहचानता है, उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है। जो भी चीज हमसे जुड़ी हुई है परमेश्वर उसे भी प्रोटेक्ट करता है। न केवल हमें बल्कि हमसे जो कुछ जुड़ा हुआ है, हमारा बिजनेस हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे गाय बैल हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे कर्मचारी हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे रिश्तेदार हमसे जुड़े हुए हैं। परमेश्वर कहते हैं कि वो सबको मैं सुरक्षित रखूंगा। यहां पर परमेश्वर ने जब वो विपत्ति डाली तो वो विपत्ति केवल और केवल मिस्रियों के पशुओं पर पड़ी, इजराइलियों के पशुओं पर नहीं, जबकि वे उनके पशु भी वहीं थे, उसी देश में थे। लेकिन ऐसा हुआ कि वो विपत्ति केवल और केवल उनके पशुओं पर पड़ी। जितने पशु, जितने गाय बैल भैंस भेड़ बकरियां इजराइलियों की थी, उनकी कोई भी हानि नहीं हुई। परमेश्वर जानते हैं कि ये मेरे लोगों की भेड़ बकरियां हैं, ये मेरे लोगों के गाय बैल हैं, इसलिए परमेश्वर ने उनकी हानि नहीं की। तो समझ रहे हैं आप, परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको सुरक्षित रखेगा। इन विपत्तियों में, इन 10 विपत्तियों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की हानि नहीं होने देते। वो विपत्ति मिस्र देश में पड़ती है, उसी देश में जिसमें इजरायली भी रह रहे हैं और मिस्री भी रह रहे हैं, इकट्ठा रह रहे हैं वो लोग। लेकिन विपत्ति केवल मिस्रियों पर पड़ रही है, इजरायलियों पर नहीं। कैसा महान परमेश्वर, अपनी प्रजा को बचाने वाला परमेश्वर, अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर, उन्हें अपनी पंखों की आड़ में लेने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों को पहचानने वाला परमेश्वर, उनके जानवरों को भी पहचानने वाला परमेश्वर है, उनके कामों को भी पहचानने वाला परमेश्वर है। मैं आज सुबह में आपको उत्साहित करना चाहूंगा
कि परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देंगे, और जो कुछ भी आपसे जुड़ा हुआ है उसे भी परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे, उसे भी परमेश्वर बचा कर रखेंगे। इसलिए बिल्कुल भी निराश न हुई, दुखी न हुई, परेशान न हुई, चिंतित न हुई। प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपको सुरक्षित रखेगा, वो आपकी चीजों को सुरक्षित रखेगा, वो आपके लोगों को सुरक्षित रखेगा, वो आपके जानवरों को सुरक्षित रखेगा, वो अपनी जॉब को, वो आपके बिजनेस को, हर एक को जो आपसे जुड़ा हुआ है उससे सुरक्षित रखेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छे आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं पैट्रिशिया दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं परमेश्वर की अद्भुत गवाही देना चाहती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत ही बड़े बड़े कार्य किए हैं। मैं इन दिनों बहुत परेशान थी क्योंकि मैं सेकंड बेबी से कंसीव कर रखा है और अभी चौथा महीना चल रहा है। और फर्स्ट लेवल का टेस्ट करवाने के लिए मैम ने कहा था, फर्स्ट लेवल में स्कैन होता है बेबी के लिए और टेस्ट होता है, वो करवाने के लिए बोला था। लेकिन मेरा स्कैन ठीक था, लेकिन मेरी जो ब्लड टेस्ट थे उसमें प्रॉब्लम आई थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसलिए डॉक्टर ने मुझे एक और टेस्ट करवाने के लिए बोला था, NIPT। उसमें पूरा डिटेल में चेक होती है कि बच्चे को कौन सी एबनॉर्मलिटी है और कौन सी नहीं है। तो और ये रिपोर्ट कम से कम 15 दिन में आती है। और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरे बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ब्लड रिपोर्ट में तो मुझे अबॉर्ट भी करवाना पड़ सकता था बेबी को, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मुझसे अलग हो। तो इसलिए मैंने बहुत ही परेशान होकर ब्रदर PK मसीह और अमिता सिस्टर के मिनिस्ट्री में कॉल किया और वहाँ पर प्रभु के दास ने फ़ोन उठाया और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी कि मेरी लाइफ में सब कुछ सही हो जाए, मेरा बच्चे की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया और मैं भी सुबह शाम ब्रदर PK मसीह की प्रार्थनाओं को सुनती हूँ और उनमें मनन करती हूँ और विश्वास रखती हूँ कि एक ही जीवित प्रभु है। और इस वचन की मैं घोषणा करती रही कि प्रभु मेरे दुखों को आनंद में बदल देगा। और सच में परमेश्वर ने मेरे दुखों को आनंद में बदल दिया। सच में मेरा प्रभु बहुत महान है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी ब्लड रिपोर्ट आ गई है और सब कुछ नॉर्मल है, एक एक चीज़ नॉर्मल है। सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किया है। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका हम स्वागत करते हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं प्यारे यीशु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति आज की सुंदर सुबह में हमारे मध्य में है। प्रभु हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरा आदर करते हैं। धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु कि तूने रात भर संभाला मेरे प्रभु और ये नया दिन दिया प्रभु। इस नए दिन में आपके पास हम सब के लिए नई योजना है। आज के दिन में हर एक जन को ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु जी। प्रभु अपनी नए प्लान में प्रभु जी अपने लोगों को शामिल करे प्रभु। सामर्थ और बल दे परमेश्वर, आनंद करने वाला हृदय दे प्रभु, शांति दे प्रभु जी, सामर्थ दे प्रभु यीशु, ताकि हर एक कार्य प्रभु जो आज के दिन में आपके लोगों के द्वारा हो वो बड़े ही आनंद और शांति और सामर्थ के साथ में होने पाए पिता। पवित्र आत्मा हर एक भाई बहन को, बच्चों को, बुजुर्गों को, खुदा जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं आज के दिन में हर एक की अगुवाई करे प्रभु, उनके आगे आगे चले प्रभु, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करे परमेश्वर पिता। अपने लोगों के असंभव कार्यों को आज के दिन में संभव करे प्रभु। रुकावटें बाधाओं को यीशु के नाम से हम दूर करते खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। सच में प्रभु तू भला है, तू अच्छा है और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर। हम वचन के लिए धन्यवादी हैं आज की सुबह में जब आपने वचन से हमसे बातचीत किया प्रभु। आज के दिन में प्रभु तूने हम सबको हमारे आत्मिक भोजन को दिया परमेश्वर। और सच में प्रभु अद्भुत बात को तूने अपने वचन से हमें बताया प्रभु कि जो कुछ भी प्रभु तेरे लोगों से, तेरी प्रजा से जुड़ा हुआ है प्रभु, तू उन पर भी अपनी सुरक्षा बनाए रखता है प्रभु। तू हमारी रक्षा करता है प्रभु। उसी प्रकार खुदा हमसे जुड़े हुए हर एक वस्तु को खुदावन तू सुरक्षित रखता है। इस बात के लिए धन्यवाद। हम धन्यवादी हैं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जब प्रभु मिस्र पर विपत्ति डाली गई प्रभु, उनके
पशुओं पर विपत्ति डाली गई, तो खुदावन इजराइलियों को और उनके पशुओं को खुदावन तूने सुरक्षित किया पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं, खुदावन प्रार्थना सुन रहे हैं प्यारे परमेश्वर पिता, यदि प्रभु कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ये फेस कर रहे हैं प्रभु, जिसका प्रभु जिस प्रॉब्लम को देखकर ये डर रहे हैं प्रभु कि कहीं कोई हानि ना हो जाए, कहीं इनके बच्चों की कोई हानि ना हो जाए, कहीं इनके बिजनेस में कोई नुकसान ना हो जाए, या फिर फाइनेंशियली कोई नुकसान ना हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो कुछ भी प्रभु तेरे लोगों से जुड़ा हुआ है प्रभु, चाहे वो उनका फाइनेंस हो प्रभु, चाहे उनका बिजनेस हो प्रभु, उनके बच्चे प्रभु, उनका प्रभु उनके जानवर हो प्रभु, या फिर परमेश्वर प्रभु जी उनके इनकम का सोर्स हो परमेश्वर, मैं दुआ करती हूं उन सारी बातों पर प्रभु हम तेरी सुरक्षा को मांगते हैं कि खुदावन आप अपने लोगों का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे, आप उनकी हानि नहीं होने देंगे। जिस प्रकार प्रभु हमने वचन में देखा कि प्रभु इजराइलियों के पशुओं की किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई, उसी प्रकार प्रभु तेरे लोग, उनके परिवार, उनके बच्चों का, उनके बिजनेस का प्रभु, जो कुछ भी प्रभु तूने उन्हें दिया है और उनसे जुड़ा है प्रभु मेरे खुदावन, उसकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। आपका वचन इस बात को कहता है। थैंक यू जीसस, बिकॉज ये आपका प्रॉमिस है परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है कि जब तू जल में से होकर जाए तो वो तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू आग में से जाए तो वो तुझे जला ना सकेगी। हाँ परमेश्वर पिता, कि आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर आग से, पानी से, हर एक समस्या से, हर एक हानि करने वाली योजना से अपने लोगों को, उनके परिवार को, उनसे जुड़े हुए लोगों को खुदावन सुरक्षित करते हैं, क्योंकि तूने वचन में इस बात को कहा है, ये तेरा वायदा है कि मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, यदि आज मन में डर है, यदि आज मन में घबराहट है कि कहीं कुछ हानि ना हो जाए, इसी वक्त उस विचार को, उस डर को मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, इन भाई बहनों के जीवन से जाओ यीशु के नाम से। खुदा इस वचन पर तेरे लोग भरोसा करने पाए कि इनकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। आज की सुबह में यीशु मसीह इनके फाइनेंस को ब्लेस करे प्रभु, इनके काम को ब्लेस करे प्रभु, इनके बच्चों को ब्लेस करे, उनकी स्टडी को ब्लेस करे प्रभु, जो कुछ भी ये कर रहे हैं प्रभु उसे ब्लेस करे प्रभु। तेरे नाम से प्यारे परमेश्वर, तेरे दिए गए अधिकार में होकर प्रभु मैं यीशु के नाम से हर एक आने वाली प्रॉब्लम को कमांड करती हूं, जाओ यीशु के नाम से। और तेरी बेटी होने के नाते, तेरे सेवक होने के नाते प्रभु यीशु मसीह इन भाई बहनों पर, इनके बच्चों पर प्रभु तेरी आशीष को ठहराते इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जितने भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम वो आने वाले समय में देने जा रहे हैं, खुदा जो भी प्रिपेयर वो कर रहे हैं, खुदा आप उन्हें क्वालिफाइड करें, आप उन्हें गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें, आप उन्हें प्रमोशन दे, आप उन्हें हायर एंड हायर पोस्ट पर नियुक्त करें पिता। जिनका पेंशन का काम या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम रुका हुआ है किसी पेपर को लेकर, यीशु नासरी के नाम से वो काम संभव होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। इस समय जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग अपने शरीर में कमजोरी, अपने घुटनों में तकलीफ, अपने शरीर के अंगों में किसी भी प्रकार की बीमारी को फेस करे, तो इसी समय अपने हाथ को उस जगह पर रखे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरे दिए हुए अधिकार को मैं इस्तेमाल करती हूँ पिता। प्रभु धन्यवाद प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी वक्त मैं प्रभु हर एक बीमारी को, हर एक तकलीफ को जो इस समय इन भाई बहनों के शरीर में है, इस समय इनके अंदरूनी अंगों में है, इस समय इनके मांसपेशियों में, इनके नसों में और इनके प्रभु स्किन में जो प्रॉब्लम है, मैं कमांड करती हूँ जाओ यीशु के नाम से। बीमारियां, तकलीफ, दुर्बलता, स्किन एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, गर्दन की प्रॉब्लम, हर प्रकार की प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से। प्रभु हर प्रकार की शारीरिक कमी चले जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जिनके फेस में और शरीर में प्रभु सफेद दाग है, खुदावंद यीशु के नाम से उनकी स्किन ज्यों की त्यों हो जाए, बिल्कुल कोमल और निर्मल प्रभु उनकी स्किन होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु जिनके आंखों का प्रभु प्रॉब्लम है पिता, जिनके आंखों में प्रॉब्लम है, वो साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं, यीशु के नाम से धुंधलापन, आंखों की समस्या जाओ यीशु के नाम से। जो नहीं सुन पा रहे हैं यीशु के नाम से कानों को हम खुलने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। जो बोल नहीं सकते हम उनके मुंह को यीशु के नाम से बोलने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह जो चल फिर नहीं
पा रहे हैं, काफी लंबे समय से बिस्तरों में हैं, काफी लंबे समय से व्हील चेयर में हैं, खुदावंद यीशु के नाम से इनके घुटनों में, इनके पैरों में प्रभु आपका बल आए प्रभु, और ये चलने फिरने लगे, इनके हाथ पैर काम करने लगे। खुदावंद ये जो नहीं कर सकते, आज इसी वक्त खुदा तेरी सामर्थ इनके शरीर में, इनकी हड्डियों में, इनकी मांसपेशियों में उतर आए, और इसी वक्त ये चंगे हो, इसी वक्त इनका हार्ट चंगा हो, लंग्स चंगे हो, लिवर चंगा हो, किडनीज, पैनक्रियाज, स्टमक चंगा हो, गुप्त रोग इसी वक्त नष्ट हो, हार्मोन जो डिसबैलेंस है बैलेंस हो यीशु के नाम से। प्रभु जॉन्डिस, टाइफाइड की प्रॉब्लम इसी वक्त चले जाओ प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने सर से लेकर पैरों तक चंगा किया, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को, माइग्रेन की प्रॉब्लम को, भूलने की बीमारी को आपने दूर किया प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। प्रभु जो मेंटली प्रभु बहुत ज्यादा वीक है, या फिर प्रभु शरीर में किसी भी प्रकार की प्रभु किसी भी प्रकार की कमी है, उस कमी को यीशु के नाम से कहती हूं, जाओ इसी वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे परमेश्वर पिता, जो काफी लंबे समय से बीमार है प्रभु, और खुदावन प्रभु नली के द्वारा प्रभु वो खाना खा रहे हैं खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त तेरी चंगाई इनके शरीर में बहे खुदा। प्रभु ये प्रॉपर प्रभु जी खाना खाने पाए परमेश्वर पिता, जिन्हें फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु जब ये खाना खाए तो इन्हें डाइजेस्ट हो यीशु के नाम से। आज इसी वक्त यीशु के नाम से वो चंगाई इनके शरीर के लिए बोलते हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु, आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। इस सुबह के समय इनके काम सफल हो, इनके फाइनेंस को आप ब्लेस करें प्रभु, जहां कहीं जाए दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से और हर प्रकार की गलत दृष्टि से इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को प्रोटेक्ट करें, आने जाने में सहायता करें, कामों को सफल करें और इनके संग संग चले प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपने हम सब की विनतियों को सुना। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, आप अपने सरों पर हाथ रखें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से प्रभु, जन्मदिन जितने भी भाई बहनों का है उनके ऊपर प्रभु आपके सामर्थ्य हाथ को बढ़ाते हैं और आपके नाम से उन्हें आशीष देते हैं पिता, कि होने दे पिता कि आप उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें प्रभु, और प्रभु आप उन्हें सचमुच आशीष दें और उन्हें बढ़ाते जाएं प्रभु जी। प्रभु ये तेरी भलाई, तेरी विश्वास योग्यता अपने जीवन, अपने परिवार में देखे प्रभु, और इन 365 दिनों में एक एक दिन प्रभु ये प्रभु दैव्य स्वास्थ्य में जिए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, जिनका मैरिज होने जा रहा है उनके मैरिज में प्रभु आपके इनवाइट करते और सब कुछ का प्रबंध करें। थैंक यू जीसस, जो काम नहीं बन रहे हैं यीशु के नाम से आज के दिन में बने प्रभु। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है धन्यवाद, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।